हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विधान लॉ क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं पंकज कुमार सेन। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे एमपीसीजे पर जो एलएलबी में 70% और 3 साल का जो नियम आया था उसके बारे में कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है और कैसे ये नियम लाया गया। जैसे आप सभी को पता है कि इस नियम के आ जाने से 3 साल के वकालत के अनुभव से और 70% के नियम आ जाने से बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम से बाहर हो गए थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे और कंपटीशन काफ़ी कम हो गया था। बहुत सी रिट पिटीशन लगी। जैसे हम थोड़ा सा देखते हैं तो हमारे जो पुराने चीफ जस्टिस थे जो यह नियम लाए हुए थे, उन्होंने सरकार को एक बार प्रपोजल रखा, तब सरकार ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। फिर उन्होंने दूसरी बार प्रपोजल रखा, फिर रिजेक्ट कर दिया सरकार ने। जब इन्होंने तीसरी बार सरकार के सामने ये नियम लाने का प्रपोजल रखा तो चूंकि ये संवैधानिक पद पे थे, जिसके कारण ये सरकार मना नहीं कर पाई और ये नियम आया। और ये नियम जब आया तो हर स्टूडेंट को बीए एलएलबी या एलएलबी में या लॉ करने की डिग्री में उसे 70% लाना अनिवार्य कर दिया, या फिर इस एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी के लिए 3 साल का वकालत का अनुभव लाया गया। इसके अलावा 2 अन्य चीज़ें थीं कि एक तो आपको एटीकेटी नहीं होना चाहिए, आपका जो भी प्रोग्राम रहा हो 5 ईयर या 3 इयर्स वाला, उसमें ना तो आपको एटीकेटी आई हो और ना ही आपको, यदि 3 वर्ष का वकालत का अनुभव लगा रहे हैं तो उसमें 6 आपको जजमेंट देना थे 1 वर्ष के। ये नियम इतना ज़्यादा ब्रॉड तरीके से लाया गया था कि काफ़ी बच्चे इससे एमपी जुडिशरी से बाहर हो चुके थे। अभी फिर वर्तमान में हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस साहब थे उनका विदाई समारोह हो चुका है। अभी हमारे वर्तमान में एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उनके बारे में हमने जितना भी सुना है, जितना भी थोड़ा बहुत जानते हैं, देखा जाता है कि वो स्टूडेंट के काफ़ी वेलफेयर में काम करते आए हैं, स्टूडेंट के बारे में काफ़ी वेलफेयर सोचते भी हैं, स्टूडेंट के कल्याण के ही बारे में सोचते हैं। जब हमारे अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस महोदय हैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे, तब भी स्टूडेंटों ने यह बताया कि सर का नेचर बहुत अच्छा है, सर बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं, बच्चों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो अभी ये माना जा रहा है कि यदि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे माननीय हाई कोर्ट के, यदि वो चाहें तो बच्चों के वेलफेयर में ये डिसीज़न वापस ले सकते हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं वो चीफ जस्टिस महोदय के हाथ में होती हैं। तो यदि सर चाहें तो वो वापस ले सकते हैं और सभी बच्चों के कल्याण में कार्य कर सकते हैं। यदि ये नियम वापस हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि कंपटीशन बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और जो भी बच्चे बाहर हुए हैं, जिन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया है, वो सभी बच्चे अंदर आ जाएंगे और एमपी का एग्ज़ाम दे सकेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस जो अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस सर हैं, ये अभी इनकी स्थिति परमानेंट है या फिर एक्टिंग है। तो ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे यदि तो कॉलेजियम से किसी भी जस्टिस को, जिनको वो उचित समझें, एमपी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करके भेज सकते हैं और माननीय महोदय को कहीं और चीफ जस्टिस या अन्य जज के रूप में भेजा जा सकता है। परंतु हम यह उम्मीद करते हैं और मैं तो सभी के लिए बेस्ट विशेस ये प्रे करता हूँ कि माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ही इस निर्णय पर कुछ भी एक्शन लें और स्टूडेंट के वेलफेयर में कुछ भी ऐसा निर्णय आ जाए जिससे हम सभी अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करके एग्ज़ाम दे सकें। और यह नियम थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए गलत भी था, क्योंकि इसे रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से रखा गया था, जो कि पूर्णतः मेरे हिसाब से, जितना मैं जानता हूं, तो मुझे गलत लगा,
क्योंकि जब हम लॉ कर रहे थे तब हमें नहीं पता था कि 70% जैसा कोई नियम आएगा, 80-KT जैसा कोई नियम आएगा। तो ये लगभग 90% बच्चों की भी यही समस्या है, जो जल्द ही समाधान की ओर बढ़ रही है। यदि हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब चाहें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा और आने वाली अगली वैकेंसी में हम सभी एलिजिबल हो जाएंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करके हम एग्ज़ाम में शामिल हो सकेंगे। इससे एक और जुडिशरी को बहुत अच्छा फ़ायदा है कि अच्छे जो जजेस हैं वो ज़्यादा कंपटीशन करने पर ही मिल सकते हैं। जब कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तभी अच्छे जजेस आएंगे। अभी वर्तमान में कल ही राजस्थान जुडिशरी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप सभी जो भी राजस्थान जुडिशरी के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं और आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और इस वीडियो के माध्यम से आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको इस विषय पर क्या जानकारी है, जो हम लोग को यदि पता नहीं होगी तो हम लोग को भी हो जाएगी और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जानकारी दे पाएँ। और इस विषय पर आप क्या जानते हैं, क्या आपके पास जानकारी है इस विषय से संबंधित, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। और इस पर आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं वो भी कमेंट पर ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे विधान लॉ क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। ऐसी जानकारी के लिए हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।